जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं सभी बड़ों को चरण छूकर सादर प्रणाम करता हूं और हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। तो धनु राशि वालों, हमेशा की तरह आप खुशी रहें, फले फूलें और हम आप सबों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी खुशियाँ वो हमारी खुशियाँ हैं। तो मेरे मित्रों, जीवन के हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। तो मेरे मित्रों, ग्रहों की चाल अब ऐसे संकेत दे रही है कि आपके घर में दिखाई दे रही है कि देवी की कृपा आपके ऊपर पड़ चुकी है। अब माता सरस्वती आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न हो चुकी है। जीवन की सारी परेशानियों का अब अंत होने वाला है। अब माता की कृपा अब हमारे राशि पर बनी हुई है, तो हमें संकेत दे रही है कि हम बहुत जल्द ही कामयाबी हासिल करेंगे। तो मेरे मित्रों, यह वीडियो आपके जीवन में हो रहे बदलाव को देखते हुए बनाया गया है, ऐसे नज़रअंदाज न करें, इसका फ़ायदा उठावें। तो मेरे मित्रों, यह वीडियो आपकी सफलता की ओर ले जाने वाली है। तो हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए वीडियो को एक लाइक करें एवं सच्चे श्रद्धा मन से कमेंट में जय सरस्वती माता अवश्य लिखें, ताकि माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मेरे मित्रों, माता सरस्वती हमारे ऊपर प्रसन्न हो चुकी है। तो दोस्तों, आज विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, प्राचीन काल से जो हमारे बुजुर्गों कहते आए कि तजुर्बे जो अपशगुन मान्यता स्थापित की है, तो जितनी सही काल थी उतनी आज भी है, वो सटीक मानी जाती है। तो दोस्तों, प्राकृतिक से हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरफ की ऊर्जाएं का संचार मिलता है। तो दोस्तों, उसे सगुन व अपशगुन के तौर पर हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि जब भी आप गुरु की बात होती है तो मनुष्य के पास नज़दीकी भरमार होती है, और जिसकी वजह से आसपास कोई घटना घटने लगती है। तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए, आप अपने प्रकृति के सारे हमें बताते रहती है कि हमारे जीवन काल में क्या सगुन है और क्या अपशगुन होने वाला रहता है। तो दोस्तों, अगर तीन चीज़ अक्सर आपके साथ होने वाली लगती है तो समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर बरसने वाली है देवी की कृपा। कहते हैं कि भगवान जब किसी इंसान पर प्रसन्न होते हैं तो उसका जीवन बदलने लगता है, वो धन्य हो जाता है और धन धन से बढ़ जाता है। तो इस दुनिया में कम ही लोग होते हैं कि जिनका किस्मत धन बरसते हैं, और ऐसे लोग माने जाते हैं कि जिनसे यह समझा जा सकता है कि उनके अंदर दृष्टि जागृत है और भगवान के ऊपर विशेष कृपा है। तो दोस्तों, भगवान हमें कई तरह के संकेत देते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि देवी की कृपा होने वाली होती है तो बार बार दोस्तों अजीब से डरावने आते हैं सपने में। तो आपको कुछ ना कुछ अजीब दिखाई देता है और ऐसे जो घटनाएं की तरह हो तो अजीब तरह के लगने लगते हैं। कई बार सपने सच साबित होते हैं। तो जब ये सपने देखते हैं तो भले याद रहे या ना रहे, लेकिन जब आंखें खुलती है तो खुद पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी भगवान की देवी की कृपा होती है तो देवी के आप हाथ के ऊपर है तो आपका दिल बहुत अच्छा है, और आप समझ लें कि दोस्तों आपके जीवन में अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। कई बार क्या होती है कि दोस्तों मेरा जीवन बहुत ही स्ट्रांग है तो कई लोग कहते हैं कि तुमने टोक दिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। उन पर देवी की कृपा होती है तब अनर्थ होने वाला रहता है और तब कुछ गलत होने वाला रहता है। तो वे जानते हैं और वे खबर देते हैं कि यदि पहले से आप आगे बढ़ते हैं तो मन में कई बार झिझक सी आने लगती है। सब कुछ अच्छा रहने के बाद ऐसा होता है कि फैसला लेने से रोकती है। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि रास्ता प्रेरणा से झुकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं हो, लेकिन बाद में वही सच साबित होता है। और समझ लेना चाहिए कि दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो आप अक्सर ऐसा उसके ऊपर देवी की कृपा बरस रही है। तो दोस्तों, कई लोग जब परिस्थितियां आती हैं तो कई लोग हालात होते हैं और उसके बावजूद वे चलते नहीं हैं। अब मन में ऐसा एहसास होता है कि उनके नहीं समय अच्छा रहने वाला है, तो सब कुछ नेगेटिव होने पर भी वो सोचते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव होगी। एक बार आप कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि कई लोग पागल समझें और आप खुद पर भी शंका करने लगते हैं। तो खुद पर सोच क्यों या सोच रहा हूँ या खुद पर भी हो, लेकिन दोस्तों यह पर आप पर देवी की कृपा सारा है तो जरूर हो सकता है। तो जैसे कभी मन घबराता है और आपको अगर लगे कि कुछ बात को कुछ बुरा होने वाला है और आप उसका उत्तर ढूंढ पाएँ, तो ऐसे में ये आशीर्वाद आपको साहसी से भी कम नहीं लगता। तो दोस्तों, जिन पर देवी की कृपा होती है उन पर अक्सर सच हो जाती है, तो आपकी दुआएं लग जाती है। तो ऐसे लोगों से
पैर नहीं लगना चाहिए, जिन पर देवी की कृपा हो, हमेशा उनका आदर करें, सम्मान करें, मान सम्मान करें, तो दोस्तों आपके घर में खजाना ही खजाना होने वाला है। तो दोस्तों कई और इशारे देते हैं कि भगवान जिंदगी में जिसके कि हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन पर देवी की कृपा है, तो हमारे आसपास बहुत स्टिक एनर्जी है, तो हमारे जिंदगी में लॉटरी लग सकती है या अपने द्वार की किस्मत के रास्ते खुलने वाले हैं। तो अगर कोई गाय आपके द्वार पर आना चालू कर दे या अथवा आसपास आकर बैठने लगे, तो समझ लीजिए कि घर के ऊपर सुख समृद्धि और धन का प्रवेश होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके पॉकेट में पैसे रहते हैं या पर्स में पैसे रहते हैं, तो आपके पास यह काम जानबूझकर नहीं करना है कि पर आकर आपके पॉकेट में पैसे आते हैं और गिरने लगे, तो यह बार बार फिर कहीं रास्ते में आते जाते अगर पैसे मिलने लगे, तो हमें यह संकेत देता है कि भगवान हमें खजाना भरा हुआ दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर रसोई घर में दूध का उबला अगर खड़े होकर वो केयरफुली, तो क्या माना जाता है कि दूध का गिरना वो अपशगुन होता है या बच्चों पर पड़ता है या तकलीफें होती है। तब पर कई घरों में ऐसा होता है कि अक्सर खड़े होकर वो रसोई घर में आप उबालते रहते हैं और उसके बाद तुरंत बंद कर दें या सामने खड़े खड़े दूध उबालते रहें, तो अब देखकर बाहर आ जाए, तो समझ लीजिए कि कुबेर का खजाना मिलने वाला है। तो दोस्तों जब आप किसी से पैसों की लेन देन करते हैं और हल्दी लगा हुआ सिक्का मिले या हल्दी लगा हुआ नोट अगर आपको मिल जाता है, तो ये सभी भगवान का इशारा होता है कि आपके आगे खूबसूरत समय आने वाला है। तो दोस्तों अगर कोई कौवा उड़ान भरता हुआ अगर अचानक से आपके आगे आ जाए, तो चरण स्पर्श करके दिख जाए, तो दोस्तों ध्यान रखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वह अगर उड़ान भरता हुआ आए और आपके पैरों के पास बैठकर फिर वो उड़ जाए, तो आप के लिए बहुत ही तरक्की साबित होता है। एवं शायद ही आपको दोस्तों किसी के एक्स के साथ ऐसा होता है, तो अगर हो गया तो माना जाता है कि भविष्य में मालामाल हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर सुबह सुबह आपको अगर मोर पंख दिख जाए, और ऐसे तो वो राजस्थान में दिखने को मिलते हैं या किसी चिड़िया खाना में, तो इनकी आवाज़ें अचानक से सुनाई देते हैं कि मोर की मीठी मीठी ध्वनि 3 बार अगर सुनाई दे दे, तो मान लें तो आपकी लॉटरी लग सकती है। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर वाली लॉटरी लग सकती है, कोई और भी बढ़िया काम किसी की तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपकी धन प्राप्ति हो जाए, तो आपको किसी तरह की लॉटरी के साथ साथ धन प्राप्ति भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे देवी की कृपा सब प्राप्त होता है। तो जहां वर्षों से आप धन छुपा कर रखे हैं, अगर आप जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जरूरी काम से जा रहे हैं और पक्षियों का झुंड अचानक से उड़ता हुआ अगर दिख जाए, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए बहुत प्यारे हैं। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम अवश्य सफल होंगे, और आपके काम सफल होने के साथ साथ आपका काम दुगना भी होगा। तो दोस्तों अगर आपके घर में या कहीं बाहर में सांप दिख जाए, और वो भी 2 मुंह वाली, तो ऐसे सांप तो बहुत ही डेंजरस होता है। अगर वह जंगलों में भी दिख जाए 2 मुंह वाली सांप, तो समझ लीजिए कि कुबेर आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, वो खजाने का द्वार खोल देते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर घरों में छिपकली या बिल्ली दीपावली की रात को दिख जाए, तो समझ लीजिए कि देवी की कृपा बनी हुई है। अगर अमावस्या के दिन अगर बिल्ली या छिपकली दिख जाए, तो समझ लें कि लक्ष्मी की कृपा अब हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत सारे उपाय देते हैं और होते हैं, और बहुत सारे संकेत भी होते हैं, तो बस हमें ध्यान में रखते हुए करना है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाभ उठावें और फिर अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।